परमादरणीय सुंदर साथ जी ब्रह्ममुहूर्त ब्रह्मबेला में उपस्थित हो चुके हैं। कलश हिंदुस्तानी है और प्रकरण 21 है और शीर्षक है दया का प्रकरण। अब तो मेरे पिया की दया न समावेंड। बहुत मेहनत और स्ट्रगल के बाद ही परमात्मा की दया होती है। लोग बोलते हैं जब भगवान देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन ऐसे ही नहीं देता है। वो बहुत कुछ मेहनत करवा के ही देता है। एक सुहागिन इंद्रावती आत्मा अंततो गत्वा वेद शास्त्र उपनिषद सदगुरु का ज्ञान सब देखते हुए साक्षात धामधनी हृदय में विराजमान है जिनके, उनको उनसे कहला रहा है कि देखो आत्माओं, संसार जो बोलते हैं ना, ये दया का विस्तार है, ये मेहर का विस्तार है, कृपा का विस्तार है, ऐसा मानो। क्योंकि ये कोई दुख देने के लिए, जीव को तड़पाने के लिए ये सृष्टि नहीं रची गई है। कर्म कॉन्सेप्ट भी दिया है, तो कर्म संन्यास का ज्ञान भी दिया है और विधि निषेध का ज्ञान भी दिया है। जीव को सुंदर लेसन पाठ पढ़ाने के लिए यह सब कुछ सामने में रख दिया है। अगर ये दया और प्रेम का सागर है तो फिर लोग ये आत्मा क्यों जन्म मरण के चक्कर में दुख झेल रहे हैं? वो परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा ने एकदम अच्छे के लिए सब कुछ किया हुआ है। ये मानव की या जीव की बुद्धि ऐसी है कि वो दुख की ओर ही जाता है। तो फिर दुख की ओर जाने के लिए दुख बनाया ही क्यों परमात्मा ने? ये प्रश्न आ सकता है। परमात्मा ने दुख देने के लिए नहीं बनाया है, परमात्मा ने दुख दिखाने के लिए बनाया है। और तुम भोगने लगोगे तो कहां से होगा? बहुत सारी तर्क वितर्क हो सकती है। संसार में 3 सृष्टि है जीव श्री ब्रह्म सृष्टि। सबके लिए तात्म ज्ञान आया है। इंद्रावती आत्मा जीने की कला सिखा रही है। एक गुण मुझे क्यों बिसरे, मौसम हुए सब अखंड। इस तरह से अब संपूर्ण समस्याओं का समाधान श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से करवा रहे हैं। तो बहुत सुंदर भाव व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब गली में ही दया मिले। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय कह रहा है कि मैं श्री राज जी का सृष्टि कॉन्सेप्ट से लेकर के शास्त्रों का सार से देख कर के छोटी छोटी बातें, लेकिन लोगों ने ज़्यादा छोटी बातें होने के कारण ध्यान नहीं दी, लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ी थी। आत्मा के कल्याण जैसी चीज़ थी। तो उनकी दया को देखते हुए मेरे में जो तारतम्य ज्ञान देकर के जो प्रकाश श्री राज ने दिया, उसको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई ऐसा बोलने का जगह ही नहीं है कि जो मैं परमात्मा के लिए कुछ कहूँ। इतनी दया है कि पूछो मत। इसीलिए रानी कह रहे हैं कि दया सागर पूरन। देखना ही तो नज़र अपनी अपनी है, चाहे खुदा बना कर देखो चाहे इंसान बना कर देखो। उन्हें तो दया का सागर देख लिए हैं और ऐसे बोल रहे हैं कि परमात्मा ने मुझे दया का मुकुट, सिर, छत्र, चंवर सब बना दिए हैं। खाली इंद्रावती आत्मा की बात नहीं है सुंदर साथ जी। परब्रह्म परमात्मा ने आत्मा को अपने पास बुलाने के लिए हर को मुकुट, सिर, चमर, छत्र सब दिया हुआ है। क्या गुणांगा इंद्र नहीं दिया मनुष्य को? सभी के पास शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, सभी के पास कर्म इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय है, सभी के पास। कोई एक दो टूटा फूटा जो हो तो वो है उसका कर्म का रिजल्ट है। परमात्मा ने तो सब कुछ अच्छा ही दिया हुआ है, लेकिन कर्म बिगाड़े और भोगे तो अब परमात्मा भी क्या करें? एक माँ बच्चा को बहुत प्यार और मोहब्बत से वात्सल्यता को पूरा खाली करके उन्होंने पढ़ाया, लिखाया, बढ़ाया, लेकिन लड़का
उतना कर नहीं सका, मतलब वो ध्यान नहीं दिया, मतलब कर तो सकता था लेकिन ध्यान नहीं दिया। तो कुछ कमाने वमाने के लिए बाहर गया होगा, क्या पता नहीं बाहर जाकर क्या किया। तो उसने माँ को फ़ोन किया कि माँ मेरा गर्दन कुछ टेढ़ा हो गया है, पैसा भेज दो। अरे कमाने गया है फिर गर्दन टेढ़ा हुआ करे फ़ोन करता है। माता ने जवाब दी, देखा बेटा मैंने जब जन्माया था तेरे को सीधा जन्माया था, और मैंने तेरा बाल्य जीवन में मैंने सीधा ही बड़ा किया था, और सीधा ही तेरे को मैंने ग्रेजुएशन कराया, जो भी किया। लेकिन अभी कहाँ जाकर टेढ़ा होता है, मेरे पास पैसा नहीं है। परमात्मा कहते मैं सब कुछ व्यवस्थित किया हूँ, लेकिन अब कर्म तुम बिगाड़े हो तो भोगो। तो मुकुटमणि इंद्रावती का ही अनुभव नहीं है, प्राण जी का ही अनुभव नहीं है, सबके अंदर है। बस हमें अंदर से ये चीज़ को समझना होगा, ऊर्जा जगानी होगी कि परमात्मा हमें कहाँ कहाँ दया कर रहे हैं। श्री इंद्रावती आत्मा ने होल तारतम बानी में इन सारी चीज़ों को बताया। तो यहाँ पर दया शबों अंगों पूरन, कितना सुंदर भाव है। अब दया गुनामय तो कहूँ जो कछु अंतर होए। परमात्मा ने अंगीकार करिए अंगना, मुझे धनी ने अलग रखा ही नहीं, अंगीकार के स्वीकार किया है। मैं कैसे कहाँ तक वर्णन करूँ। इसलिए धनी ने जो कृपा की, मुझे दया का मूर्ति बना दिया, मुझे दया का मूर्ति बनाया। वो तो स्वयं तो थे ही। कैसे? बोले संपूर्ण आत्माओं को अखंड मुक्ति के लिए वेद शास्त्र उपनिषद होते हुए तारतम वाणी को अंततगत मेरे मुखारविंद से प्रकट करके मेरा रोम रोम धन्य कर दिया। इसलिए पल पल आवे पसरती, और वाणी उतरती जा रही है, मुझे और चिंतन करने का और क्षमता दे रहे हैं, और सुंदर साथ इसको अच्छी तरह से दिल से अपना रहे हैं। जमात बढ़ रहे हैं, 5000 का संख्या हो चुका है। पन्ना पहुँचते पहुँचते ये परम धाम की बातें उतरती है। अरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। प्यारे सुंदर सजी इंद्रावती आत्मा के हृदय में ऐसा नहीं हो रहा है। आप हम आतातम वाणी को रास प्रकाश को एक एक चौपाई को जब मनन करते हैं तो साक्षात श्री राजी महाराज श्री इंद्रावती अंदर से जो राजी बोलते हैं, ऐसे हमारे अंदर भी राजी महाराज का प्रकाश अनुभूति होने लगी। सब दया ही है। और ऐसे करते करते चौपाई नंबर 6 में कहा, एते दिन हम घर मीने गोपर आखी सत सत जोत। राजी महाराज कह रहे हैं या प्राण जी कह रहे हैं वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा परमधाम तक की बातें समझाने के लिए कर्म का, उपासना का, स्वर्ग, वैकुंठ, अक्षर, अक्षर उत्तम पुरुष सब शब्द होते हुए धीरे धीरे जीवों को समझ देते गए और धाम की बातें गोप्य रखी। और अब बुद्ध खेचे तरफ अपनी। अब राजी महाराज ऐसे बुद्धि दे रहे हैं कि अक्षर की जागृत बुद्धि भी आई सदगुरु महाराज का स्वरूप में, और फिर धीरे धीरे सदगुरु के माध्यम से सभी आत्माओं की बुद्धि को जो है परमात्मा ने अपनी ओर खींच रहे हैं। शब्द कोई कोई सत्य उठे संसार में, वेद शास्त्र चौपाई नंबर 7 में का कोई कोई सत्य अखंड शब्द है, परमधाम शब्द है, अरस अजीम शब्द है, अखंड ब्रज अखंड रास ऐसे है, पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम शब्द है, मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द है, ये सब। और कृष्ण तो भगवान स्वयं, ऐसे ऐसे शब्द हैं लक्ष्य के लिए। और सत उठे खाली सत्य को सत्य बोलना ही सत्य नहीं है, झूठ को झूठ की तरह बताना भी सत्य है। इसीलिए क्षर पुरुष का आद्योपान तो बात शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि कोई कोई शब्द सत उठे, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा कहाँ रहते हैं, कैसे रहते, उसका थोड़ा बहुत संकेत है। लेकिन धनी की दया मेरे ऊपर सदगुरु ने जो प्रदान किए, तारतम मेरे अंदर है। तारतम में भी दया न होने से ऋषि महर्षि भी क्या है, सत्य शब्द को तो लेके चले लेकिन असत में ही संसार में ही लौट आए। इसलिए अब सत असत काहू न शुद्ध, दो रहे हिल मिला। तो पिंड को तो शरीर आत्मा से अलग किया, लेकिन आत्मा में भी जीवात्मा और ईश्वरीय आत्मा, परात्मा, परमात्मा, ये चीज़ खुल नहीं पाए। लेकिन धामधनी ने मुझे एकदम किसी को चोट लगाए बिना वास्तविक रख दिया कि
अक्षर के सपना के संसार में भी चेतन नाम है, जीव शब्द है, उसका तो सत का रिफ्लेक्शन होने से रिफ्लेक्टेड संसार सपना के एरिया में वो सत्य माना जाता है। लेकिन जब धीरे से विचार करेंगे तो यहाँ का सोकल सत्य भी असत में ही असत में ही नंबर आता है। इसीलिए जैसे मेरे सपना में करके सदगुरु महाराज ने को राजी महाराज ने साक्षात दूध और पानी अलग कर, सपना और जागृत अलग कर दिया। तो बोले यहाँ पर सत असत कहूँ न शुद्ध, सत्य ब्रह्मात्मा हैं, लेकिन असत जीव के साथ मिलने से वो भी खुद अपने आप को असत मान रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, अतातम द्वारा दूध का दूध पानी का पानी का, अब दूर करूं असत को। अब वास्तव में सत्य क्या है, दिव्य परम धाम का दर्शन करवा के और झूठ सपना को सपनावाद बता करके जाहिर करूं सतजोत। अब सत्य परम धाम जाहिर कर देता हूँ। गोप रहते थे दिन, अब राज्य का प्रोग्राम था इसलिए गोप्य ही था, लेकिन अब होता वो द्योत। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप प्राण जी महाप्रभु का ये चौपाई में रिकैप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रकरण अब अंतिम में आ रहा है, लेकिन समराइज करना होगा कि ये सब जो है दया का ही सागर में प्राण जी अनुभव कर रहे हैं। और ऐसी दया धनी ने की कि अब परम धाम जाहिर होने जा रहा है। कलश हिंदुस्तानी है, कला गुजराती से सीधा खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार है। राजी महाराज ने सारा वेद शास्त्र बना के सदगुरु को परम धाम का दर्शन करवाया। सदगुरु महाराज ने दिन में 9 घंटा परम धाम की बातें करते आए और ग्रंथ के रूप में अब जाहिर होने जा रहा है। तो राजी महाराज ने अब ग्रंथ के रूप में अब प्रोग्राम, आप विचार करिए कि दया का वो किस ढंग से जा रहे हैं, दया कैसे पसरने वाला है। मौखिक तो हो गया है, सिद्धांत तो आ गया है, उसको आज हम अपने जमाने से देखेंगे तो चौपाई उतर रही है, दया है। और उसको फिर प्रणय जी व्याख्या करके समझा रहे हैं, दया है। वही परंपरा होते आज हमारे कान में भी वो ज्ञान अवतरण हो रहा है, हृदय में पहुंच रहा है, आत्मा जाग रही है और सोई घड़ी सोई पल उस दिव्य परम धाम का अनुभव हो रहा है। अब दूर करो असत को, और असत को दूर करने का मतलब राजी महाराज कतई नहीं चाहते हैं कि अब उसको बस ऐसे ही अपहेला करो, नहीं, वो सत्य असत को भी सत्य धाम में अखंड कर दो, दिया तुम्हारा पावे दुनिया चौदह तबक। इसलिए असत भी करना अखंड। देखिए ये भी दया का विस्तार 54 नंबर 9 में। लेकिन कैसे अखंड होंगे, बोले सत्य की बात हो, पूरा सुना करके असत को भी सत्य कर देंगे। क्योंकि अग्नि से जब लोहा टच में आता है तो लोहा भी अग्नि जैसे ही होता है। इसलिए ब्रह्मश्री को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए भी नया अंकुर कर किए ने चलो देख नजर, ऐसा करना है। इसलिए प्राण जी अपने हृदय में सत को तो सत ब्रह्मात्मा को तो जगेंगे ही, लेकिन असत को भी सत करने का जो ज्ञान है, तात्म ज्ञान, वो मेरे हृदय अंतस्करण से प्रकाश कर दिए। मैं धामधनी को दया को कहाँ तक वर्णन करूं इस तरह से। लेकिन हजारों प्रश्न कर सकते हैं ये सत्य, ये जो असत्य जो जीव है ना, बहुत प्रश्न कर सकता है, बहुत शंकाएं कर सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे अंदर धामधनी विराजमान है, सदगुरु विराजमान है, राजी महाराज का तात्म ज्ञान है। मैं एक एक उनका शंका का समाधान कर दूंगा। संसार सारा भान के उड़ाऊँ असत अंधेर। उनको प्रश्न को जवाब देते हुए क्या प्रश्न करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो ये असत तो असत्य, ये कैसे जड़ कैसे चेतन हो सकता है, बोल सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ है, जब परमात्मा चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। बालू से तेल निकाल सकते हैं, मरुभूमि से पानी निकाल सकते हैं, वो तो पहले होके आया है, उसमें क्या शंका करने का है। और शास्त्र में कह ही दिया है, जबकि वो किशोर स्वरूप बोल रहे हैं, तुम ही बोल रहे हो वो निराकार है, जब परमात्मा बता रहे हैं। अमृत स्वरूप बोले हुए हैं तो कुरान में, तो धनी की दया देखो, मेरे लिए कोई चिंता नहीं, तुम्हारी बातों पर लिखी हुई है। इस तरह से जीव संस्कारित होते हुए मेरी बात को समझेंगे, और जब जैसे ही समझ करके राज्य परमात्मा को उनके एक नज़र हो जाए, होगा ही। इसीलिए शंका मुझे दूर कर देना ही।
उसके बाद मैं क्या करता हूँ, निज बुद्ध उठ बैठी हुई भयो सो उल्टो फिर। इस तरह से नंबर 10 में कहा जीव तो प्रश्न करे न करे लेकिन ब्रह्मात्मा तो करें कैसे हम। लाला सिंह महाराज ने तो कह दिया था कि सब कुछ जम रहा है हे प्राणनाथ जी, लेकिन ये पार में बैठे देखे प्रपंच ये चीज समझ में नहीं आता। तो मार्कंडे का दृष्टांत सुना दिया। ओहो, हमारे लिए दृष्टांत पहले रख दिया। हाँ, तो वैकुंठ में बैठे बैठे मार्कंडे ने सब कुछ, हाँ, बात समझ में आया। इस तरह से फिर लाला सिंह महाराज आसाराम ने आशा भाई आत्मा का परात्म जग गया, निज बुद्ध उठा बैठी हुई हर आत्माओं का यही है। तो अब फिर सब सीधा फिरे सता आया सब दृष्टि। उसके बाद एक बार वो झटका हट जाएगा तो फिर सीधा ब्रह्मानंद रस पीने को मिलेगा। अब फिर सब सीधा फिरे। उसके बाद क्या, एक बार परातम जग गया तो गुणांग इंद्रिय साक्षात है। जिस गुणांग इंद्र में परम धाम की सिवाय कुछ नहीं है, सत्य की सिवाय कुछ नहीं है, वाहिदत की सिवाय कुछ नहीं है, सारा परम धाम चेतन ही चेतन, आनंद आनंद है। बस वो थोड़ा सा गुणांग इंद्र सपना तरफ दौड़ने का, दुख ही दुख, मोह के सागर हैं और यहाँ पर भूलन का सागर दिखता है न जानने के कारण। धन यही चीज़ बोल रहे हैं। मैं आपको सत्य दिव्य परम धाम का व्याख्या करूँगा और एक एक बारीकी में वर्णन करूँगा, फिर देखना आपका परात्म किस तरह से आनंद लेता है। उसके बाद सीधी सी बात है, झूठ को झूठ बोलने, झूठ को सत्य बनाने में ज़्यादा बोलना पड़ता है, टेढ़ी मेढ़ी बातें करना, हजारों दृष्टांत लाना पड़ता है। लेकिन सत्य को सत्य बोलने में क्या क्या कठिनाई है बोल के आत्मा सीधा अपने परम धाम की चिंतन करना शुरू करेंगे। चौपाई नंबर 11 में ये दिखाया। उसके बाद फिर शुरू किए कि सृष्टि का कारण क्या है, सृष्टि कैसे बनती है, काल माया का, काल माया में भील गए हैं, ये चीज़ जो है सपना की दृष्टांत देखा में व्याख्या की। अब देखो सुख जाएगा नहीं, आगे बोला कि अब आपको ये माया में बैठ कर माया देखना नहीं पड़ेगा, ब्रह्म के पास बैठ कर के माया देखना पड़ेगा। ब्रह्म के पास पहुंचने के बाद माया क्यों देखने का। अरे संसार में दृष्टांत आता है तो भगवान का जीव जो है 60% उसका पुण्य है और 80% पुण्य है, 20% पाप है। तो क्या पहला भोगेगा, बोला मैं पुण्य भोगूंगा। तो भगवान के पास भेज दिया, भगवान के पास रहा पुण्य खत्म हो गया। तो अब गुप्ता चित्रगुप्ता ने कहा कि तेरा कहाँ समय हो गया, अब नरक भोगने जाना है। तो भगवान के पास चिपक गया, बोले भगवान देखो ना, चित्रगुप्ता मुझे बुलाने आ रहा है, बार बार तंग कर रहा है, क्या हुआ। पूछे नहीं इनको क्या बोल रहा है। नहीं, उसका पहले कंडीशन है, तो उसके कर्म में नरक भोगने का है। लेकिन उसने बोला, उसको सोच दिया गया तुम पहला पाप भोगोगे पुण्य भोगोगे। तो बोला पुण्य भोगूंगा। तो आपके पास आया, पुण्य खत्म हो गया, जाना है। भगवान बता देने उसको। भगवान के पास आने के बाद भी कोई नरक जाता है, बता दीजिए ना। इतना चिपक गया, इतना चिपक गया, भगवान ने बोला जाओ चित्रगुप्त इसको माफ़ कर दो, ये आ ही गए मेरे पास में, तो क्या नरक जाना है। तो भगवान भी ऐसा बोलते हैं। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी बोल रहे हैं कि जब मेरा परम धाम के चिंतन करने लग गए ये आत्मा, तो कैसे नरक में जाएगा, इसीलिए छोड़ो, सबको मुक्ति दे दो। लेकिन मेरी वाणी के परम धाम में का मेरा परिचय को होना चाहिए। जिन्होंने मेरा परिचय तारतम्य द्वारा दिल में रखा, उसका कर्म का बंधन नाश। अब उसको नया कर्म करना पड़ेगा। नया कर्म है धाम तलाव कुंज मन जोए, मानिक नेरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, पोखरा जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के 25 पक्ष धाम धने के चिंतन करना होगा। मद चढ़ो महामती भई देखो ये मस्ताएं, धाम श्याम श्याम जी साख नकसी रहे भराई, निषिद्ध नगरी प्रेम संग श्री गुल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन ऐसा होना पड़ेगा। फिर तो क्या है, अब देखो सुख जागनी, ऐसा समय आ गया है। फिर बोले कि 13 नंबर चौपाई में
इतना आसान से तो नहीं होगा धाम वर्णन धाम चिंतन, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि ये क्या करेंगे कि मैं मेहनत करूँगा ना। जैसे संसार में माता पिता का जो रंग रूप है उसमें जाएगा, परिवार में जाएगा, उनके संतान में जाएगा, पहले से डीएनए है। तो जब माता पिता का व्यवहार चरित्र आचरण उनका खून ही संतान में जाता है, जीव संसार में सृष्टि में, तो दिव्य परम धाम का तारतम्य को जब मैं समझाऊं, उनका राजी महाराज का प्रेम और ज्ञान का आवेश शक्ति में प्रदान करूं, तो क्या राजी महाराज उनका जो संसारी गुण अंग इंद्रियों को लौटा करके धाम को चिंतन करने वाला नहीं बनाएंगे? आवेश मुझ पे पिया के तीन भेली करूं सुहागिन, सब सुहागिन मिले के सुख लेसी मूल वतन, क्यों नहीं होगा? मैं मेरे अंदर जो आवेश है उसका हिस्सा दूँ, आवेश का संयन को सब पर मेरा जो है उसका हिस्सा दूँ, खींच खींच देता हूँ, सभी तुम्हारा खातर दूंगा जरूर। धनी इस तरह से मेरे से कृपा कर रहे हैं संसार के ऊपर। अब विलास अब विदा विदा के होशी हर्षा पार, फिर देखना इन आत्माओं को क्या विलास करेंगे। सुंदर सा जी ध्यान से देखे तो प्राण जी हृदय क्या बोल रहा है, राज्य के हृदय क्या बोल रहा है कि अब मुझे परम धाम का मेरा स्वरूप श्रृंगार, मेरे पीऊ तखत बैठे, मेरे राज पलंग बैठे, श्री जुगल किशोर किशोरी बाला, जुगल किशोर किशोरी, लाल पाग लटकी रहे, सिंदूरी रंग साड़ी, दोनों पटली मांग चल के, राखड़ी कलंगे करे गुलजारी, तीजी भोमा की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल। ये जो सेवा पूजा के पद्धति हमारा पाठ पूजा में देखे तो परम धाम वर्णन का तो चैप्टर ही है। तो आखिर ये सब विलास सब विदा विदा के मतलब दिल में क्या घूम रहा है? परम धाम का अष्टप्रहर लीला का सारी कहानियाँ अंदर जम रहा है। तो अब ये भी दे दिए हैं सारा कुछ, सेवा पूजा के माध्यम से दिए, तालीम के माध्यम से दिए, ग्रंथ के माध्यम से दिए, सब कुछ दिए हुए। तो क्या हृदय में नहीं लगता कि सारी कृपा दया तो पसरी रहे, फैल ही रहा है। अब उसमें हम नदी तो बह रही है, हम प्यासी हैं, तो नदी तो घर तक आ गई है उल्टा, लेकिन फिर भी हम आँख बंद करें, फिर भी हम कुछ कोशिश ना करें तो गलती तो हमारी होगी ना। इसलिए करशी आनंद विनोदा वशी सकुंडल सकुमार, कितने विश्वास से बोल रहे हैं कि सब सुंदर साथ इकट्ठा हो जाएंगे। पन्ना में हुए भी, अब अपने अपने ज़माने में ब्रह्मात्मा परमहंसों ने जागनी कार्य में अनुभव करके गए हैं, अब हम अपने ज़माने में कितने उठा पाते हैं। इसलिए आए रहे ऐसी सब सुहागनी, पूरा विश्वास के साथ बोल रहे हैं। और बोले कि आएंगे इस तरह से, क्यों नहीं आएंगे? सुंदर साथ का कहना मैं पहला करूंगा और मेरा कहना वो मानेंगे। अब साथ न छोड़ो एकला, साथ मुझे छोड़े क्यों? कितना सहृदय से बोल रहे हैं। कया मेरा साथ न लोभे, मेरा कहना सुंदर सा टालेंगे। ये कया शब्द कोई पास्ट टेंस ऐसा नहीं है, वर्ब का पास्ट टेंस नहीं है। ये कया मेरा मतलब मेरा कहना, धनी सुंदर साथ जो है टालेंगे नहीं। क्यों? साथ कहे करूं मैं क्यों? क्योंकि मैं भी सुंदर साथ के साथ साथ हूँ। मैं जागरण यात्रा में प्राण जी अलग रहा करके थोड़ी नहीं किए हैं। पल पल जो है बड़ी पत्री में देखे, छोटी पत्री में देखे, बितक में कामा पहाड़ी में बैठे हैं सरे, लेकिन एक एक सेकंड वो ब्रह्मात्मा को चिंतन कर रहे हैं। आगरा में बैज महारानी बैठी हुई है, सब जमात को लेकर के प्राणनाथ जी एक एक सेकंड याद करते हैं। 14 लोक में पहले से ही ये नियम रखा ही है। भगवान राम जी सीता सीता कहते हुए रोते हुए वन में भटकते रहे, और जिससे यादगिरी ऐसे कवच बन गया कि रावण उनको छोड़ नहीं सके। पहले से ही गीता में देखिए, ममय वांशो जीव लोके जीव बत सनातना करके भगवान कितना अपने जीव को याद कर रहे हैं। ये दृष्टांत है।
तो आप हम विचार करें, दृष्टांत को देखें, सिद्धांत में देखें, वितक में प्राण जी महाप्रभु, राजी महाराज दिव्य परम धाम को कॉन्सेप्ट दे करके वहाँ भी अपनी परात्म को पास में रख करके सुरता को भेज करके भी सुरता के साथ होकर के राजी महाराज कितने सुंदर व्यवस्था से वो हो। इसलिए ये प्राण परम धाम से ही है। लेस है माया को बड़ो आव साथ में विकार। लेस है माया, थोड़ा बहुत संसार है, पदमुक्ता बांधे धरती का गुण लगता है। भगवान राम स्वयं अवतार होकर के सोने का मिर्ग देख लिए। तो यहाँ पर संसार है, कुछ दिखाने के लिए बना है। तो परमधाम से ब्रह्मात्मा को थोड़ा बहुत विकार है, वो थोड़ा अज्ञान के कारण बढ़ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सो गालों शीतल नजरों दे तारतम को खा, साथ साथ पीछे पीछे राज्य मारे तारतम भी भेज रहे हैं, तारतम का समझ दे रहे हैं। इसलिए वो से उठ जाएगा। विकार कारणों विदोगते में अच्छी तरह से अब ये विकार का उड़ा देता हूँ। क्यों? सपना जागृत अलग कर देता हूँ, अब जागृत में रमने लगे। कि पहले ये नहीं था, मिक्सअप था। सपना को जागृत बोले, जागृत को सपना भी बोल रहे थे, शास्त्र में कन्फ्यूजन था। अब मैं दूध का दूध पानी का उसको विदोगते अच्छी तरह से कि दिल को पूरा भानु भरम तीन भातसों ज्यों आल न आवे विकार, आल न आवे आकार। अब मैं परमात्मा भजन भक्ति करने के लिए मैं कोई आलस्य आने नहीं दूंगा। इस तरह से मन सुख देऊं मूल वतन के कोई रचके भला रंग, मन वांछे मनोरथ देऊं सुख सबो अंग। इस तरह 20 नंबर चौपाई देखिए, आज का खास चौपाई 20 चौपाई है, 20 नंबर चौपाई है। यहाँ पर कितना सुंदर भाव देखिए, सुख देऊं, खाली इतना ही देना, सुंदर इतना ही लेना, सुख देऊं लेना, सुख देऊं, खाली इतने सुख देऊं। विचार करें तो भगवान ने गीता में क्या बोला, सुख देऊं। नारद जी का सारा संसार में भटकते हुए लोगों देखा, क्या बोला, हे भगवान मैं इनको कैसे सुख दूं, जाऊं भगवान के पास सुख दूं। भगवान से अर्जी की, सुख देऊं बोलने वाला कितने हो गए धरती में है? और राजी महाराज भी बोल रहे मैं ब्रह्मात्मा को सुख दूं। आगे चौपाई से ही आ रहा है, चौपाई से लिए हमने रिकैप करके लिया है। सुख देऊं, कैसे देऊं तो सुख, बोले असत को सत भी करूंगा, बोले कैसे करूं तो मूल वतन के सुख देऊं, मूल वतन के परम धाम को। मूल वतन अभी तक छुपा के रखे थे, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम अभी उसका दरवाजा नहीं खुला है, अब खुल गया है। कोई रचके भला रंग, कोई रचके भला रंग। भला रंग मतलब बंदेज की अति उत्तम पर घर के निर्देश कहता, भला रंग अच्छी तरह व्यवस्थित करके मैं करूँगा, व्यवस्थित करके। हाँ, गंगा जी भाई को मैंने धान को व्यवस्था कर दिया, तो फिर सुंदर भाई ने परम धाम की बातें की। आगे आगे दया का पावड़ा बिछाते हुए आगे कर दिया है। इसलिए कोई रचके भला रंग। अब इसको आप थोड़ा सा और विस्तार करेंगे तो राजी महाराज, सदगुरु महाराज, प्राण जी महाप्रभु सभी क्या व्यवस्था कर रहे हैं देखिए। तो 7 साल महाराज को सामने में आए, उन्होंने व्यवस्था कर दिया, सब राज्य सौंप दिए। उससे पहले अन्य राजा आए, किसी ने भगाया, किसी ने माना नहीं, किसी ने किया। वो वही कंपेरिजन कराने के लिए कि छत्रसाल का नाम आ जाए, तो व्यवस्थित पूरा राज्य में उनको सुरक्षित रहे। तो खिलवत परिक्रमा दिव्य परमधाम बनन शुरू हुआ कि नहीं हुआ। कोई रचके भला रंग, ये किताब उतरने की भूमिका बोल रहा हूँ, वैसे ही हृदय में व्यवस्था बना करके दूंगा। मनोवांछे मनोरथ देऊं, मनोरथ देऊं सुख सब अंग। मन में जो उनका मनचाहा सुख, मनचाहा सुख क्या हो सकता है? संसार से वैराग्य आने के बाद कुछ न कुछ तो मन और चाहता नहीं, क्योंकि संसार तो मन भरेगा ही नहीं, ये क्वालिटी नहीं। तो लास्ट में परमात्मा अक्षरातीत ही चाह रहे हैं उनको। वो तुमने ढूंढा हुआ ये होगा, हाँ यही है करके आत्मा बोलेगी। इस तरह से देव सुख सबो अंग, सबो अंग कैसे? परात्म का आँख राज्य को देख रहे हैं, परात्म को कान प्रेम की भाषा सुन रहे हैं, परात्म के गुण अंग इंद्र सत्यभूमि में विचर रहे हैं। परात्म का एक हवा पानी सब क्या है? परमात्मा के। तो सभी गुण अंग इंद्रिय आनंददायी होगा। यानी झूठ संसार तो भरा हुआ, तो विवेक हो गया ना, अब एक ही बचाना परमात्मा, परमात्मा का धाम, तो उसी में डूबेंगे। इस तरह से आनंद लेना। सुंदर साथी जी आज इतने रखेंगे, मेरी सेवा का कार्य सामने में आ गया है, सभी सुंदर साथ लगे हुए हैं।
तो आप भी आनंद लीजिए। सुख देऊं मूल वतन के, कोई रचके भला रंग, मन वाछे मनोरथ, देऊं सुख सब अंग, देऊं सुख सब अंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की।